संभल की शाही जामा मस्जिद रंगाई पुताई मामले में आज फिर सुनवाई होगी। आज एएसआई अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद में एएसआई की टीम ने कल जामा मस्जिद का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने कुएं का भी जायजा लिया। दरअसल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम को निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एएसआई की टीम ने कुएं का निरीक्षण किया है। जामा मस्जिद रंगाई पुताई केस पर आज फिर सुनवाई होगी और आज संभवतः ये माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो रंगाई और पुताई को लेकर हाईकोर्ट आज अपना फैसला लेगा और रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो पिछले कई दिनों से सर्वे भी चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो इस दौरान टीम कुएं का जायजा भी लेने पहुंची थी। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। सर्वेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है मामले की, क्या उम्मीद कि आज फैसला आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट ने कल की सुनवाई में यह आदेश दिया था कि मस्जिद की रंगाई पुताई हो सकती है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि एएसआई को 3 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी को भी शामिल किया गया था और जिसे जो है मौके पर जाने की भी इजाजत दी गई थी। और कल वह टीम मौके पर गई भी थी। डीएम एसएसपी संभल के मौजूद थे और आज वो रिपोर्ट कल शाम को ही प्रेषित करनी थी। अब देखना यह है कि वो रिपोर्ट आ गई है कि नहीं, और उस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई जजमेंट सुनाएगी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद की ओर से रमजान से पहले, चूंकि रमजान 2 तारीख को शुरू हो रहा है 2 मार्च से, उसके पहले ये मांग की गई थी कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम किया जाना है। लेकिन एएसआई ने ये कहते हुए कि संरक्षित इमारत है, रंगाई पुताई की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद शाही जामा मस्जिद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और माना जा रहा है कि आज अगर एएसआई की रिपोर्ट आ गई होगी तो उसी के आधार पर कोर्ट इसमें अपना जजमेंट सुना सकती है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कल की रंगाई पुताई में कोई अवैधानिकता नहीं है, यानी कि शाही जो जामा मस्जिद संभल की है उसकी रंगाई पुताई हो सकती है। दरअसल इसको लेकर विवाद जो है वो यह है कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये हरिहर मंदिर है और इसे पूजा अर्चना के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उसी के बाद से ये मामला सुर्खियों में आया था और जो ये मामला एएसआई से संरक्षित ये इमारत है, यानी कि मस्जिद है, और ऐसे में एएसआई से रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है कि इसमें बगैर मस्जिद को नुकसान पहुंचाए किसी तरह से इसमें रंगाई पुताई की जा सकती है। हिंदू पक्ष ने जो इसमें एतराज जताया है, उनका कहना है कि रंगाई पुताई से इसमें इसके जो चित्र हैं, जो इसके निशान हैं, जो प्रतीक हैं, उनको मिटाए जाने की साजिश की जा सकती है, इसलिए इसकी रंगाई पुताई नहीं की जा सकती है। जी, तो बिल्कुल रिपोर्ट के आधार पर फैसला आने की उम्मीद है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद में अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में गंगा जल पहुंचाएगी। फायर टेंडर सभी 75 जनपदों में संगम का जल पहुंचाएंगे। आज से महाकुंभ मेले में लगे फायर टेंडर अपने अपने जिले में लौटेंगे और लौटते समय अपने साथ में संगम का जल ले जाएंगे। जो लोग किसी वजह से महाकुंभ में नहीं आ पाए हैं, वैसे तो श्रद्धालुओं को भी जल मिलेगा। दरअसल सीएम योगी ने कल कहा था कि जो लोग किन्हीं भी कारणों के चलते महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सरकार संगम का जल भिजवाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अब अग्निशमन तथा आपात सेवा ने यह बीड़ा उठाया है। और दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई शहरों में आज और कल बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और इससे पहले कल दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। आसमान में बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 1 मार्च को बारिश का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है, जिसको लेकर अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी और पूर्वांचल में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, आगरा, पीलीभीत समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम में बदलाव की संभावना है।
फरवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन इस बार गर्मी अपना प्रकोप अभी से दिखाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया और इस बार जनवरी में भी उतनी ठंड देखने को नहीं मिली। क्या मौसम की इस बदलती चाल से आने वाले दिन गर्मी पसीने छुड़ाने वाली है? आपको दिखाते हैं। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। पहाड़ के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों का मौसम भी बदला हुआ है। मैदानों में अब सुबह शाम ठंड भी काफी कम रह गई है, तो वहीं दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 19 साल में ऐसी फरवरी नहीं देखी गई जब तापमान में उछाल आया हो। बुधवार यानी 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में इतने सालों में लोगों ने ऐसी तपिश महसूस नहीं की। पिछला साल तो आपको याद ही होगा जब जून के महीने में तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। अब फरवरी में गर्मी के तेवर देखकर अभी से पसीने छूटने लगे हैं। अगर फरवरी में ऐसा हाल है तो जून तक आते आते क्या होगा? आमतौर पर फरवरी महीने में ठीक ठाक ठंड रहती है। दिन में धूप तो दिखती थी, लेकिन मौसम ठंडा बना रहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से ठंड धीरे धीरे गायब होती गई। लोग बिना जैकेट स्वेटर पहने बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार बढ़ते तापमान की वजह से दिन में स्वेटर भी उतर गए। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि इस बार देखा गया कि जनवरी फरवरी में उस तरीके से गर्मी रही और जनवरी में भी गर्मी देखने को मिली, तो टेम्परेचर क्यों इतना राइज रहा? देखिए, अगर आप जनरली ओवरऑल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहा। वेस्टर्न हिमालय रीजन में या एडजॉइनिंग प्लेन्स में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस आता रहा, रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। आप जैसे इस पिक्चर्स में देखिए, जनरली जो वेस्ट कोस्ट है इस समय थोड़ा जो हमारा हीट वेव है, हम कह सकते हैं थोड़ा पहले कुछ आ गया। अक्सर देखा जाता रहा है कि मार्च में होली के बाद गर्मी शुरू होती थी, लेकिन इस बार मौसम का चक्र एक महीने पहले ही बदल चुका है। जनवरी में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहीं इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। 1 से 23 जनवरी के बीच महीने का औसत न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस महीने का सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री रहा, जो 9 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था। जनवरी महीने में पहला मौका था जब तापमान 5 डिग्री से नीचे गया। वहीं 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। इस समय आप जो टेम्परेचर्स हैं स्पेसिफिकली कोंकण में, महाराष्ट्र में, मुंबई में पिछले 2 दिनों से हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल रही है। मेन वहां जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है कि जब कोस्टल एरिया के टेम्परेचर्स 37 हो और डिपार्चर 4.5 से ज्यादा हो, तो वैसा सिनेरियो बना हुआ है, जिसके कारण क्या है। और दूसरा जो उसका रीजन क्या है कि ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, लैंड से हवाएं आ रही हैं। जनरली क्या होता है कि सी ब्रीज आता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा अनुमान है कि वहां पिछले 2 दिनों से हीट वेव था, आज भी रहने का अनुमान है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में वहां गिरावट आएगी, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। गर्मी बढ़ने के पीछे हवा में आर्द्रता की कमी है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं और गर्मी बढ़ रही है। मैदानों में जहां दिन में गर्मी असर दिखा रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर बर्फबारी तो कहीं बारिश का अनुमान है। हमारा आने वाले 2 दिनों में अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। वहां हम वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है, और साथ में हिल स्टॉर्म का भी अनुमान है। उसके लिए 2 दिन का हमारा ऑरेंज अलर्ट है। सिमिलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज हम वेरी हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल हैवी, वहां भी हमारा कंटिन्यूस रेन हो रहा है। आज भी हैवी रियलाइज हुआ, वहां भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हमारा हैवी रेनफॉल प्लस हेल स्टॉर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट की उम्मीद भी जताई जा रही है।
लेकिन जनवरी के बाद फरवरी में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप भी दिख सकता है। कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि अभी कुछ टाइम बाद जो है वो दोबारा से टेम्परेचर राइज हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है कई जगह पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। आगरा में 18 फरवरी से चल रहे ताज महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आगरा पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का आगरा के पर्यटन विकास को लेकर विशेष ध्यान है। इसी क्रम में पर्यटन को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। आगरा जिलाधिकारी ने बताया कि दूर दराज से आए अलग अलग राज्यों के शिल्पियों की कला का अनोखा प्रदर्शन किया गया है। हमारी परंपराओं को, हमारी धरोहरों को संवर्धित करने के लिए एक नया यहाँ हमारे कलाकारों को मंच मिला होगा, दर्शकों को एक नया अनुभव मिला होगा और इसके द्वारा जो हमारी एक कल्चर है, जो सांस्कृतिक रूप से मेल जोल, भाईचारा, सामाजिक समरसता का एक संदेश इस धरती से भी गया होगा, ऐसा मुझे। एक तरफ से सांस्कृतिक का कुंभ था ये, तो हर वर्ग के हर लोगों को ध्यान रख के कार्यक्रम आयोजन किया गया। जो यंग लोग हैं, मिडिल एज के ग्रुप है, ओल्ड एज के सारे लोगों को एक ध्यान में रखते हुए आज कलाकारों को बुलाया गया था। एंड जैसे कन्हैया मित्तल जी आए थे, सुनील ग्रोवर जी आए थे। गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बनाने के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर 230 एकड़ जमीन पर आधिकारिक तौर पर अपना कब्जा ले लिया है। गीडा सिटी के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित होनी है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित करने का टेंडर फिल्म निर्माता बोनी कपूर को मिला है। पिछले दिनों इसके लिए लेआउट प्लान भी अथॉरिटी ने मंजूर कर लिया है। जो यहाँ डेवलपमेंट पोटेंशियल है दैट कैन नॉट इवन बी फैथम, वो एक सोच से भी परे है। यहाँ पे जो जो चीजें आएंगी, बी द गुड फिल्म इंस्टीट्यूट, अकेडमी, साउंड स्टेजेस, एक एक चीज जो मूवी वर्ल्ड से जुड़ी होती है। बहुत से स्टूडियोज विजिट हुए वर्ल्ड के, बहुत सी चीजें हमें नई सीखने को मिली। उसको हम बेहतर करके कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज कहीं पे अच्छी है तो एग्जैक्टली वहीं कॉपी कर ली जाए, नहीं। हमने ये देखा है कि कौन सी चीज अच्छी है और इंडियन ऑडियंस को या इंडियन मूवी प्रोड्यूसर्स को, इंडियन डायरेक्टर्स को उनमें से क्या क्या चीजें चाहिए, उनके बेस्ट कॉम्पोनेंट्स हटा के हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए अब बोनी कपूर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज फिजिकल हैंडओवर हो गया है, आप यहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं। ये जी तो डॉक्यूमेंट है उसका और यही जमीन है। हाँ, तो सर कितना एक्साइटमेंट है और साथ ही इस फिल्म सिटी में क्या कुछ रहने वाला है, क्या आप बताना चाहेंगे? खैर, ये प्लान तो पूरा हमने अथॉरिटी को दे दिया है। फिल्म सिटी में कई चीजें होंगी, इंस्टीट्यूट भी होगा, थिएटर्स भी होंगे, फूड कोर्ट भी होगा, होटल्स भी होंगे, गेस्ट हाउसेस भी होंगे। तमाम वो चीजें जो एक बार जो भी इधर टूरिस्ट आएगा उसको पूरे दिन, 1 दिन या 2 दिन लगेंगे पूरा देखने में। और शूटिंग देखने का एक नया अंदाज हम सामने मतलब कोशिश है हमारी कि ऐसे कुछ करें कि फिजिकली शूटिंग ऊपर से, जैसे पार्लियामेंट में व्यूइंग गैलरी है, वैसे हम कुछ स्टेज ऐसे ही बनाएंगे जहां से ऊपर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो शूटिंग देखने आते हैं, जो फिल्म सिटी का टूर करेंगे, वो फिजिकली देख पाए ऊपर से क्या होता है बिना नीचे के काम को डिस्टर्ब किए हुए। तो उस पिक्चर को, चाहे वो हिट हो या फेलियर हो, बनाने में कितनी मेहनत जाती है और कितने लोगों का योगदान होता है उसमें। हर तमाम टेक्नीशियन, चाहे वो कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, जितने भी टेक्नीशियन होते हैं, डायरेक्टर हो, जो पूरा क्रू होता है, कम से कम एक फिल्म की शूटिंग में 150 से 200 जन का क्रू होता है। तो सबका योगदान होता है इसमें। आज मैं ये नहीं बोल सकता इस तारीख को शुरू होगी, पर 3 साल के अंदर इधर शूटिंग शुरू हो जाएगी। आप ही करेंगे पहली शूटिंग? कोशिश तो भाई, अगर हमारी फिल्म सिटी तो मैं अपनी पिक्चर से ही करूंगा ना। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन मुनमुन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। हाथरस में शादी का झांसा देकर बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी दानिश पर हिंदू लड़की से बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक घटना 29 जनवरी की है। आरोपी दानिश उसे
एक ग्लास रोड पर एक रेस्टोरेंट में मिल गया था और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी दानिश ने 18 फरवरी को कोर्ट मैरिज करने का वादा किया था, मगर उसने कहीं और शादी कर ली। पीड़िता दानिश के घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्टूडेंट है, वहाँ पर मुझे ले गया और शादी का झांसा देकर 3 बार मेरे साथ सारा ये संबंध बनाए और मुझसे बोला हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। तो सर, जब मैं कोर्ट मैरिज का तारीख 18 तारीख पहला महीना सन 2025 को जब मैं कोर्ट मैरिज करने का इंतज़ार कर रही थी, ना ही दानिश आया, ना ही दानिश का कोई फ़ोन आया। दी थी सर कोर्ट वाले हाथरस में, दी थी सर, अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ कप्तान ऑफिस आए हैं फिर आप? आए थे सर। तो कप्तान साहब ने क्या कहा है आपको? बोला है हम कर देंगे सर, देखते हैं अभी तो। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वो सोशल मीडिया पर अपने नए नए वीडियो शेयर करती हैं और मोनालिसा अपने पहले विदेशी दौरे में नेपाल में पहुंची, जहां वो अपने फैंस से घिर गईं। मोनालिसा अपने परिवार के साथ महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने गई थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी यहीं से यू टर्न ले लेगी। पहले उसे फिल्म का ऑफर मिला, उसके बाद वो केरल के एक कार्यक्रम में ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन में पहुंची। मोनालिसा अभी अपनी पहली फिल्म के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म में उसे रोल दिया है। अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए मोनालिसा अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही हैं। अब उनका पहला विदेशी टूर का वीडियो भी सामने आया है। वो डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ नेपाल की ट्रिप पर गई हैं। सोशल मीडिया की वजह से मोनालिसा भारत ही नहीं, नेपाल में भी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। जैसे ही उनके आने की खबर उनके फैंस को मिली तो उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें मोनालिसा स्टेज पर बैठी हुई हैं और उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ है। ऐसा लग रहा है मानो कोई चुनावी रैली चल रही है। कहा जा रहा है कि मोनालिसा नेपाल के मौलापुर पहुंची, वहां उसे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। फैंस को देखकर मोनालिसा भी गदगद थी। उसने लोगों से बात की। कैसे आप? I love you, मोनालिसा ने स्टेज में अपने डांस मूव्स भी दिखाए, जिसके बाद लोग भी उत्साहित दिखे। उल्टी सीधी चलने का, सच को झूठ कहने का, मोड़ मोड़ मेरा मूड नहीं है, मूड मेरा मूड नहीं है, बीबी सोना बतने का, बिन गलती सॉरी कहने का। मोनालिसा नेपाल जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां फैंस ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मोनालिसा सोशल मीडिया पर तो पूरी तरह छाई हुई हैं। अब उनका फिल्मी सफर कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर में हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे मुस्लिम लड़के के साथ में वकीलों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मामला दीवानी कोर्ट का है। जांच में पता चला है कि लड़का हिंदू लड़की को शादी करने के लिए लाया था। वकीलों ने लड़के से पूछताछ की तो लड़के ने भागने की कोशिश की। वकीलों ने उसे पकड़कर मारपीट की। पुलिस ने लड़की और लड़की दोनों को हिरासत में ले लिया है। और मथुरा में होली का रंग चढ़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु भी होली का आनंद उठा रहे हैं। बरसाना में खेले जाने वाली लठमार होली और लड्डू होली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, जिसकी शुरुआत प्रथम चौपाई गाकर हुई। होली आने में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन मथुरा की गलियां होली के रंग में रंग चुकी हैं।
राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में होली की धूम मची है। देर शाम धूमधाम से होली की पहली चौपाई निकाली गई। इस दौरान होली के रंग में सराबोर होकर खूब गुलाल उड़ा। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। एक दूसरे पर रंग डालकर लोग नाचते गाते लाडली जी मंदिर से रंगीली गली के रंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचे। ढोल नगाड़े और मंजीरे की धुन पर जमकर होली खेली गई। धूमधाम से होली की पहली चौपाई निकाली गई। दूसरी चौपाई अब 7 मार्च को निकाली जाएगी। इस दिन लड्डू मार होली होगी, जबकि इसके अगले दिन लठमार होली खेली जाएगी। द्वितीय चौपाई हमारी फाल्गुन शुक्लाष्टमी के दिवस, जिस दिन लड्डू होली होगी। उसके बाद तृतीय हमारी चौपाई फाइनल जो बनती है फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन, जिस समय भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल अनुसार लठामार होली खेलने आएंगे। वो यहीं पर रंगीली चौक पर रंगीली गली के प्रांगण में यहाँ पर ये चौपाई का जो है ज्ञान होता है। इस चौपाई में हमारे बाहर रसिक जनों की जो रचित होलियों का पद गायन होता है। जय जय श्री राधे। राधा रानी के गांव बरसाना में बसंत से ही होली महोत्सव की धूम मची हुई है। बरसाना में खेले जाने वाली लड्डू और लठमार होली आकर्षण का केंद्र होती है। इस होली को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।